गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आर्टिकल का जो फर्दर उसके बारे में है इंफॉर्मेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। सम मोर नाउन्स विद एंड विदाउट द आर्टिकल का हम लोग यूजेस पढ़ रहे थे, कुछ हद तक पढ़ चुके हैं। अब वर्ड्स के साथ वर्ड के लेवल पे मतलब कहाँ पे वो लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। एक ही वर्ड है पर कभी उसके साथ लगता है कभी नहीं लगता है, तो वो हम लोग जानेंगे। और उसका जो बेसिक चीज़ है कि द का यूज़ कहाँ पे करते हैं वो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि रेपिटिशन में यूज़ होता है और जहाँ कहीं पे सर्टेनिटी हो, स्पेसिफिकेशन हो, खास तौर पे उसको इंगित कर दिया जाए किसी वर्ड को, किसी नाउन को, तो वहाँ पर द का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफाई किया जाए, जहाँ पे उसको खास बताया जाए वहाँ पर तो करते ही करते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे हमेशा और उसके बाद आगे हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे हैं, अपने सभी घर पे हैं, ठीक है, और पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा बात है क्योंकि आपका टाइम भी लैप्स हो रहा है। कितना लंबा लॉकडाउन जाएगा ये भी कोई मालूम नहीं है। तो घर बैठे आप इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक आ गया है तो ठीक है, नया वाला पढ़िए, नहीं है तो पुराना वाला पढ़िए, है ना। अगर पुराना वाला है तो उसमें से आप रीडिंग का, राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे वर्ड मीनिंग को याद कीजिए, बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद कीजिए। इंग्लिश में बहुत सारा चीज़ है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने को, आर्टिकल के बहुत सारे नियम हैं, प्रीपोजिशंस के बहुत सारे नियम हैं, कंजक्शंस के बहुत सारे नियम हैं। आपका जो क्लास है उसके लेवल के एतबार से जो कुछ भी याद कर सकते हैं करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे ज़रूर जुड़िए, यूट्यूब के वीडियो ज़रूर देखिए ताकि वहाँ से आपको कुछ डेटा यहाँ से दिया जा सके और आप उसको याद करते रहें, अपडेटेड रहें। ऐसा ना कि समय गुजर रहा है और आप पीछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। किसी ना किसी तरह से हमसे जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ सवाल पूछिए, जानिए कि होमवर्क क्या है, क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या होमवर्क दिया जा रहा है ना, आपको क्या करना है। उससे आप कुछ ना कुछ घर पे बैठे सीखते रहिएगा। ऐसे तो मोबाइल से अगर कुछ देखते हैं तो वो भी अच्छा बात है, लेकिन वो एक सीरीज में नहीं होगा। यहाँ पे जो चल रहा है वो सीरीज में हो रहा है कि पहले एक चैप्टर जो है आपका उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद उसके एक्सरसाइजेज दिए जा रहे हैं, उसके बाद सेकेंड चैप्टर हो रहा है, उसका डिस्कशन चल रहा है, उसके फिर एक्सरसाइजेज दिए जा रहे हैं, और जो एक्सरसाइजेज बना के बच्चे भेज रहे हैं उसको चेक किया जा रहा है जिस भी तरह से, लेकिन वो चेक हो रहा है। तो यहाँ पर रहिएगा तो सब कुछ सीरियली चलेगा, सही तरीके से चलेगा। आप अगर सर्च करके देखेंगे कुछ जानेंगे वो ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन वो रैंडम रहेगा, कभी इधर से कभी उधर से, ठीक है। चलिए, तो सम मोर नाउन्स विथ एंड विदाउट द, है ना, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये जो वर्ड्स हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, बेड, कोर्ट, मार्केट, है ना, इनको इनके बेसिक, इनके रिस्पेक्टिव काम के लिए हम लोग जानते हैं कि इन सारे जगहों पर होता क्या है। अगर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता हो, ये जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, है ना, अगर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर रिस्पेक्टिव पर्पस, इनका जो अपना मूल काम है अगर उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डू नॉट यूज द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कीजिए। जैसे कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता क्या है, बेसिकली हम लोग किस लिए जानते हैं, पढ़ाई के लिए, कि भाई यहाँ कोई बच्चा पढ़ने जाता है। हॉस्पिटल में किसी को कोई दुख तकलीफ है तो वहाँ पे दूर कराने जाता है। प्रिजन है, वहाँ पे कोई चोरी कर लिया, कोई हत्या कर लिया तो जो कैदी है उसको भेजा जाता है, उसकी गलती का हर्जाना भुगतने के लिए। चर्च में किस लिए जाते हैं, चर्च है, टेम्पल है, मस्जिद है, किस लिए जाते हैं, वहाँ पे इबादत करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। बेड पे सोने के लिए। कोर्ट में जो अपना केसेज है उसका मुकदमा कराने के लिए, लड़ने के लिए। मार्केट में सामान खरीदने के लिए। तो इसका ये रिस्पेक्टिव पर्पस हुआ। जैसे कि आप अगर अपने स्कूल के असेंबली में खड़े होते हैं तो आपका जो असेंबली टीचर होते हैं वो क्या बोलते हैं, और सारे क्लास जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लासेज में जाएंगे। हर क्लास के बच्चे अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लासेज में जाएंगे। तो वहाँ रिस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो बच्चा जिस क्लास का है उसी क्लास में जाएगा। उसी तरह से यहाँ रिस्पेक्टिव का मतलब है कि इनमें से जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी प्लेसेज हैं, जिस भी काम में आते हैं, अगर उसी काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं या सेंटेंस में आ रहे हैं, मालूम पड़ रहे हैं, तो आप द का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, वी गो टू कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी।
अब यहाँ पे हम लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो क्यों जाते हैं भाई? तो पढ़ने के लिए। तो जब कोई बच्चा ये बात बोल रहा हो, जब कोई स्टूडेंट ये बात बोल रहा हो, तो वहाँ पे देखिए इस कॉलेज के पहले दो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिए दूसरा सेंटेंस, वी गो टू द कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी। अब ऐसा हुआ कि जब ये लाइन बोला गया वी गो टू द स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई बात बोला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी ये बात बोल रहा है कि हम लोग वहाँ पर स्कूल जाते हैं, तो वो ये कहना चाह रहा है कि हम लोग स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे हैं, स्कूल में किसी से मिलने जा रहे हैं, स्कूल में स्कूल का फंक्शन देखने जा रहे हैं, या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें स्पीच देने जा रहे हैं, है ना, या फिर किसी को देखने जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं। तो देखना, मिलना, है ना, और वहाँ पे एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम का लुत्फ उठाना, ये सब के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होता नहीं है। इसका बेसिक काम है पढ़ना और पढ़ाना। अगर इसके लिए हो रहा है तो वहाँ पे द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब द का इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब जो कोई भी है, ये वी मतलब हम लोग, जो भी ये बोल रहा है वो विजिटर के तौर पे जा रहा है वहाँ पे, या तो वो किसी से मिलने जा रहा है, या एनुअल फंक्शन देखने जा रहा है, या स्पीच सुनने जा रहा है, या स्पीच देने जा रहा है, वहाँ पे कोई गेस्ट के तौर पे बुलाया गया होगा। वी गो टू हॉस्पिटल, वी गो टू हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब हमको कोई परेशानी होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, तो ये ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बोला गया वी गो टू द हॉस्पिटल, जब कोई आदमी बोला हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, तब यहाँ पे द क्यों बोला गया? इस सेंस में कि टू विजिट अ सिक फ्रेंड, आपका कोई दोस्त है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो बुरे हाल में, परेशान हाल में, आप उससे जब मिलने जाते हैं तो आप मिलने के लिए जा रहे हैं, ना कि इलाज कराने के लिए, मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए क्या? वी गो टू द हॉस्पिटल। ठीक है, अब यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जब इनका जो बेसिक काम है, जो इनका रेस्पेक्टिव काम है, जो मूलतः इनको जिन काम के लिए जाना जाता है, उसके साथ वो काम हो रहा है और सेंटेंस में एट और इन का इस्तेमाल हो, तो भी हम लोग द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब कभी भी इनके साथ इनके बेसिक कामों को दर्शाने के लिए एट इन का इस्तेमाल हो जाए, तो भी हम लोग सेंटेंस के अंदर द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock। आप देखिए यहाँ पर 10 o'clock आ गया, एट 10 o'clock, है ना, एवरी डे। अब कोई बच्चा बोल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं और बोल रहे हैं हम लोग स्कूल जाते हैं 10 बजे पढ़ने के लिए, या 10 बजे जाते हैं स्कूल, हर रोज 10 बजे जाते हैं। अब 10 बजे पहुंच जाएगा हर रोज, कोई बच्चा पढ़ने के लिए ही जाएगा, क्योंकि हर रोज बोल रहा है, तो वहां से पहले तो यही समझ में आया है ना। तो एक बच्चा बता रहा है और इसमें टाइम भी दे दिया, टाइम के साथ एट लगाते हैं, एट 10 o'clock, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, आई वेंट टू द कॉलेज टू कंप्लेन अबाउट द बिहेवियर ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्कूल के बगल में कोई घर है और कोई बच्चा स्कूल का बदमाशी कर रहा है, तो बगल वाला जो है वो आए हैं कंप्लेन करने के लिए। तो कंप्लेन करने के लिए आए हैं, तो स्कूल होता किस लिए है? स्कूल में पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, वहाँ कंप्लेन तो होता नहीं है, वहाँ तो वो पुलिस स्टेशन तो है नहीं कि वहाँ पे कंप्लेन करेंगे, है ना। तो स्कूल का वो बेसिक काम नहीं है कंप्लेन लिखना या कंप्लेन करना, उसके लिए वो नहीं जाना जाता है। इसीलिए आई वेंट टू द स्कूल, क्या लिखे यहाँ पर? द आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि स्कूल जो है हम लोग कंप्लेन करने के वाला जगह जो है उस तौर पे हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है ना। He is at school। आप मान लीजिए कि आपके घर में कोई रिलेटिव आए और आप घर पे नहीं हैं, आपके मम्मी पापा से पूछ रहे हैं वो रिलेटिव कि रोहन कहाँ है या वो बच्चा कहाँ है, मतलब आपकी बात करें, आप मान लीजिए रोहन नाम है, रोहन कहाँ है, तो आपके मम्मी पापा में से कोई बोलता है कि he is at school, वो कहाँ है? स्कूल में है। तो रोहन कहाँ है? रोहन पढ़ने के लिए गया है, स्कूल गया है, बच्चा है और वो अभी वो पढ़ाई करता है, इसलिए वो स्कूल पे है, इसलिए वो एक स्टूडेंट के तौर वहाँ पर क्या बोला है, ना कि किसी और के तौर पर। ठीक है, अब दूसरा बोला गया ही इज एट द स्कूल, है ना। जिसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसका बारे में चर्चा चल रहा है, तो कोई बोल दिया कि वो स्कूल में है, ही इज एट स्कूल। अब मान लीजिए कि अब वही मान लो कि ये रोहन की मम्मी बोली कि वह रोहन कहाँ है? स्कूल में है। अब ये जो दूसरा लाइन है, वो जो गेस्ट है वो पूछते हैं कि रोहन के पापा कहाँ है, तो ये रोहन के पापा के लिए हो गया। तो रोहन के पापा तो स्कूल में आएंगे नहीं, किस लिए आएंगे? तो फीस जमा करने के लिए आएंगे, मिलने के लिए आएंगे, या किसी और काम से आएंगे। तो रोहन की मम्मी बोल रही कि
वो भी स्कूल पे है, ठीक है ना, तो ही इज एट स्कूल, वो भी स्कूल में है। तो अब वो स्कूल आए हैं किस लिए, वो फीस जमा करने के लिए आए हैं, अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए आए हैं, है ना, और भी कोई दूसरा सिचुएशन हो, और भी कोई दूसरा सिचुएशन हो सकता है उनके आने का, ठीक है। तो यहाँ पे उनके पापा मान लो कि यहाँ आए हुए स्कूल से वो आए दूसरे का पढ़ने के लिए तो आए नहीं है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए द थीफ वाज सेंट टू प्रिजन। अब द थीफ, यहाँ थीफ से तो कोई मतलब है नहीं, थीफ तो वो हो सकता है, ये तो कॉमन नाउन यहाँ पे हो सकता है। हम लोग चर्चा किसका कर रहे हैं, प्रिजन का कर रहे हैं, तो प्रिजन में देखेंगे। देखिए यहाँ पे टू इस्तेमाल किया गया है और ये द थीफ वाज सेंट टू प्रिजन। अब कोई चोर है तो उसको जेल में भेजा जाएगा, नहीं और तो भेजा नहीं जाएगा, तो ये अपने बेसिक काम के लिए आया है यहाँ पर, इसलिए टू के बाद द प्रिजन नहीं लिखेंगे। The school is just in front of the prison। उसी तरीके से यहाँ पे स्कूल के पहले द लगाया गया है। तो अब ये किसी खास स्कूल का बात कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग किसी खास स्कूल का बारे में चर्चा चल रहा है। The school is just in front of the prison। अब देखिए स्कूल को हम लोग जानते हैं किस लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए, लेकिन इसका लोकेशन बता रहा है कि लोकेशन स्कूल कहाँ है, वो किसी प्रिजन, किसी जेल खाने के जस्ट सामने में है। तो स्कूल में पढ़ने पढ़ाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं होता, उसके लिए हम लोग जानते हैं। अब उसके अलावा यहाँ पे इस्तेमाल किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, स्कूल का लोकेशन बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। द स्कूल इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिजन। अब यहाँ पे ये प्रिजन का जो काम है कि उसमें कैदी रहते हैं, कैदियों को भेजा जाता है, जो जुर्म करते हैं उनको भेजा जाता है। यहाँ पे उसके लिए वो इस्तेमाल हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे द प्रिजन, ठीक है। इज इन द प्रिजन एज अ विजिटर। देखिए आपको एक बोला गया, मान लीजिए कोई आदमी जेल में है, कोई रिलेटिव जेल में है, कोई आदमी मिलने के लिए जाता है उससे, तो जब बोला गया दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं प्रिजन में गए मिलने के लिए, ठीक है। तो एक आदमी को बोल दिया गया कि आप बाहर ही रहिए, और एक आदमी को बोल दिया कि अंदर जाके जो कैदी है, जो आपका रिलेटिव है, उससे जाके मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आदमी जो वहां पर खड़ा है, उससे कोई पूछा कि आपके साथ एक और आदमी था, वो कहाँ गया, तो वो बोलेगा कि वो जेल में, तो वह जेल में है, he is in the prison बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा आदमी आया हुआ मिलने के लिए, वो मिलने के लिए आया हुआ है, वो कोई जुर्म नहीं किया है, वो जेल में है जरूर, लेकिन वो कोई जुर्म करके जेल में नहीं किया, वो बस मिलने के लिए गया, इसलिए यहाँ पे द प्रिजन इस्तेमाल किया गया, एज अ विजिटर इस्तेमाल किया गया। He will soon be released from prison। अब कोई आदमी है जो जेल में है, और उसको वहां से निकाला जाएगा, कुछ दिन में वो निकल जाएगा, छूट जाएगा, उसका टाइम जो है वो पूरा हो गया, साल 2 साल जितना जेल में रहना था रह गया। तो ऐसे केस में जब उसको बाहर निकल रहा है, तो अब यहाँ प्रिजन के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। अब उसका वो वहाँ पे बेसिक काम है कि वो जुर्म किया था, जेल में गया था, बाहर निकल रहा है, इसलिए द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। He sometimes goes to the prison to give lectures। अब यहाँ पे कोई आदमी है, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से जो जुर्म, जो कैदी किए हुआ, जो जुर्म किया हुआ लोग होता है, कैदी जो होता है, वो भी कभी कभी गलती करके मतलब गलती करके जेल में जाता है, तो उनके सुधार के लिए सरकार जो है ना बहुत तरह का प्रावधान लगा करके कि उनको एक मौका दिया जाता है कि तुम यहीं पे पढ़ लो, एक अच्छा इंसान बन जाओ, है ना, अपने गलत गतिविधियों से अपना संपर्क को क्या करो, दूर करो, है ना, एक अच्छा नागरिक देश का उभर के निकलो यहाँ से। तो उसके लिए उनको वहाँ पढ़ाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, समाज के बारे में बताया जाता है ना, और एक इंसान का मतलब समाज का हिस्सा होते हुए उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये सब बताया जाता है। तो उसी तरह से कोई आदमी जाता है, जाकर कैदियों को लेक्चर देता है, बताता है अच्छा इंसान बनाने के लिए, तो ही वहाँ पे वही जो लेक्चरर है, जो आदमी है जो पढ़ाता है, जो टीचर है, वो है। He sometimes goes to the prison to give lecture। तो अब वहाँ पे वो आदमी किस लिए जा रहा है प्रिजन में, लेक्चर देने के लिए जा रहा है। किस लिए दे रहा है, टू गिव लेक्चर, लेक्चर देने के लिए जा रहा है। तो प्रिजन में वो लेक्चर देने जा रहा है। प्रिजन में होता क्या है, जो जुर्म किए हुए लोग रहते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको रखा जाता है। तो यहाँ पे किसी और जब चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेक्चर देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रिजन के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। We go to church to worship there। आप देखिए यहाँ पे चर्च के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चर्च में हम लोग वर्शिप करने ही जाते हैं, पूजा पाठ करने ही जाते हैं, कोई और काम के लिए नहीं जाता है। He went to the church to see the dead body। अब चर्च में ऐसा होता है कि जब कोई मर जाता है तो वहाँ पर डेड बॉडी को ले जाकर के लास्ट टाइम जो रिसल्टेशन होता है, एक क्रियाक्रम के तहत वो किया जाता है, कुछ मंत्र पढ़ा जाता है। तो बोला गया कि वह जो है ना चर्च गया था, किस लिए, डेड बॉडी को देखने के लिए।
तो चर्च तो में पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इसलिए गया टू सी द डेड बॉडी को देखने के लिए गया, तो वहां पर उसके बेसिक काम को छोड़ करके किसी और काम के लिए गया, इसलिए चर्च के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया। एवरीवन एडमायर्ड द चर्च, हर कोई चर्च का प्रशंसा किया, तारीफ किया, मतलब चर्च बहुत अच्छा होगा, चर्च बहुत अच्छा होगा, इसलिए उसका तारीफ किया, है ना, इसलिए चर्च के पहले द लगाया गया, मतलब तारीफ किया जा रहा है, वहां पे किया क्या जाता है पूजा पाठ, यहाँ पूजा पाठ नहीं हो रहा, उसका तारीफ हो रहा है, प्रशंसा हो रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पे द चर्च वाज बिग। अब यहाँ पे फिर चर्च का तारीफ किया जाएगा, तो चर्च जो है ना बहुत बड़ा था। अब चर्च फिर काम क्या होता है चर्च में, वर्शिप करना, वर्शिप के अलावा यहाँ पे कुछ और किया जाता है, तारीफ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। आई जनरली गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं आमतौर पर 10 बजे रात में क्या करता हूँ, बेड में जाता हूँ, बिस्तर में जाता हूँ। तो गो टू बेड, देखिए बेड के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सोने के लिए ही जाते हैं, है ना, कोई भी बेड में किस लिए जाता है, सोने के लिए जाता है। द चिल्ड्रन आर फाइटिंग ऑन द बेड, अब यहाँ पे देखिए बेड के पहले द का इस्तेमाल किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेड पर क्या हो रहा है, कुछ बच्चे जो है लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अब बिस्तर जो है, बेड जो है, वो लड़ने झगड़ने के लिए तो होता नहीं है, वो होता किस लिए है, सोने के लिए होता है, सोने के लिए इस्तेमाल ना करके वहां पर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए द बेड का बोलिए। सेकेंड नियम क्या है, जब फादर मदर अंकल आंटी, है ना, ब्रदर सिस्टर, जो अपने नजदीकी रिलेटिव वाले जो होते हैं, उनके लिए जब उनको उनके तरफ इशारा किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है ना, और जो कहने वाले हैं उनके ये खुद के फादर हो, मदर हो, अंकल आंटी हो, ब्रदर सिस्टर हो, तब द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखेंगे एग्जांपल में, आज जब दूसरे के अंकल आंटी मम्मी पापा भाई बहन का बात हो रहा हो तो द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर when the robbers entered the house, mother was in the kitchen and father was in the office, जब डाकू डकैत लोग घर के अंदर दाखिल हुआ, घुसा, तो क्या लिखा हुआ है, मदर वाज इन द किचन, माँ कहाँ पे थी, किचन में थी, और पापा कहाँ पे थे, ऑफिस में थे, पापा कहाँ पे थे, ऑफिस में थे, और मम्मी कहाँ पे थी, किचन में थी। तो यहाँ पे जो बोलने वाला है, यानी कि मैं, या यहाँ कहीं भी कोई भी हो, यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी मम्मी का बात कर रहा हूँ कि मम्मी कहाँ पे थी, किचन में थी, और पापा कहाँ थे, ऑफिस में थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ फादर और मदर के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर है, यानी कि बोलने वाला, यानी कि हम अभी बोल रहे हैं, तो मदर के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया और फादर के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम अपने रिलेटिव की बात करें। सेकेंड एग्जाम्पल है, when the child was kidnapped, the mother was sleeping and the father was watching TV। यहाँ पे जो स्पीकर है, यानी कि हम अपने मम्मी और पापा की बात नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के मम्मी के और पापा के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इस मदर के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है और फादर के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। अब ये किसके मम्मी पापा हैं, when the child was kidnapped, जब बच्चा को किडनैप किया गया, अपहरण किया गया, the mother was sleeping, एक बच्चे की बात हो रही है, तो उसके माँ की वहां पे बात हो रहा है कि उसकी माँ क्या कर रही थी, सो रही थी, और उसके पापा जो थे वो टीवी देख रहे थे। किसके पापा, जो बच्चा किडनैप हुआ, तो उस बच्चे के माँ बाप के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे 2 पढ़े और भी इसमें बहुत बाकी है जो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग पॉइंट नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं कि द कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ नहीं होगा, विद और विदाउट वाला जो द के साथ जो केसेस है वो जान चुके हैं। असल में ये टॉपिक जो है ना, इसमें से पढ़ाई ऐसा होता नहीं है, ये सब बस आपको लिख करके दे दिया जाता है रिटन मटेरियल, या तो वो फेयर के रूप में या फिर बुक में होता है, उसको खुद से आप पढ़ के समझ लीजिए, उसको डिस्कशन क्या करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आप लॉकडाउन चल रहा है, आप ऐसे व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये सब झेलना पड़ रहा है ना, जो चीजें नहीं पढ़ाने का है वो भी पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए विद और विदाउट द में हम लोग पढ़ रहे थे, 2 पॉइंट में चुका था, अब ये तीसरा है, विद और विदाउट द में नेम ऑफ सीजन, सीजन का नाम होगा, कब कैसे होगा और कब इस्तेमाल करेंगे कब नहीं करेंगे। देखिए जब इस तरह से लिखा हुआ इन स्प्रिंग, तो द आर्टिकल नहीं करेंगे इस्तेमाल। जब लिखा हो स्प्रिंग पहले आ जाए और स्प्रिंग के बाद सीजन वर्ड आए, क्या सीजन वर्ड आ गया, तो अब यहाँ पे स्प्रिंग के पहले द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से नेम ऑफ यूनिवर्सिटी में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर जगह 2 केस दिया। देखिए
विदाउट द, विथ द, ठीक है। यहाँ पे साइड में विदाउट द और इस तरफ में क्या है विथ द। इन सबों में द का इस्तेमाल करेंगे, THE का इन सबों में नहीं करेंगे। इन सबों में नहीं करेंगे, इन सबों में करेंगे। खुद से पढ़िए और जान लीजिए। नेम्स ऑफ फेस्टिवल में देखिए, नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी में देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी आ जाए तो अब आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अब आज ऑफ लगा के जो भी यूनिवर्सिटी जो भी जगह का, तब ऐसे केस में दो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। इस सब में हो क्या रहा है कि देखो यहाँ कॉमन नाउन आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे दो आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स का हेरा फेरी है, बस उसी का चैप्टर है। नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स में देख लीजिए, द दिवाली हॉलीडेज, दिवाली का छुट्टी है ना, लेकिन यहाँ पर देखिएगा होली, दिवाली, ईद, न्यू ईयर, सिर्फ ये लिखा हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल लिखा हुआ तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। डेट जब इस तरह से लिखा रहेगा तो नहीं इस्तेमाल होगा, इस तरह से लिखा रहेगा तो इस्तेमाल होगा। उसी तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारा गाड़ी होता है, बहुत तरह का गाड़ी होता है जिससे हम लोग सफर करते हैं, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, गो बाई कार, गो बाई बस, गो बाई बाइसाइकिल, गो बाई ट्रेन। बारी बारी से एक-एक को लेकर के ऐसे करके पढ़ते रहेंगे, जैसे मैं तो कोई प्रॉब्लम में हम लोग नहीं आते। लेकिन जब इस तरह से लिखा हुआ हो, जब कोई आदमी खुद उस गाड़ी के ऊपर हो या खुद गाड़ी के अंदर हो, तो आप द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सिट इन द कार, बी ऑन द बस, बी मतलब रहो, रहना होता है, बी ऑन द बस, बस में रहो। सिट ऑन द बाइसाइकिल, टेक द ट्रेन। इन सारी स्थिति में देखिए इन सब के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। जब बाई लगा करके और ये सारे वर्ड्स लगाकर बाई लगाया है तो, और जब ऐसा सिचुएशन में हो, जब इस तरह का सिचुएशन हो, इन ऑन इस तरह का प्रीपोजिशन हो, तो वैसे केसेस में द आर्टिकल का लगाएंगे। नेम्स ऑफ फूड में देखिए, हैव टी, हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट, बिफोर टी, बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट। जब इन तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो, किसके साथ, फूड के साथ, है ना, तो नहीं इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल का। लेकिन फिर 3 उधर टी, यहाँ पे क्या किया, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके कुछ और वर्ड का इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे टी के पहले दो आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि ये वर्ड अलग हो गया। यहाँ पे देखिए कोई और तरह का वर्ड इस्तेमाल हुआ, ये सब वर्ड्स यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है। लंच के पहले दो का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि ज्वाइन लिख रहा है, तो इनमें से कोई वर्ड यहाँ पे नहीं आया। अगर ऐसा वर्ड आता तो दो आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पे भी नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये सब जो वर्ड्स अगर इस्तेमाल हुए रहेंगे, टाइम्स ऑफ डे और नाइट में, एट, बाय, बिफोर, आफ्टर, तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए इन सबों में नहीं हुआ, बिफोर मॉर्निंग नहीं हुआ, एट नाइट नहीं हुआ, लेकिन इन सबों, इन सारे वर्ड्स को छोड़ करके बाकी दूसरा है, इसलिए यहाँ पे दो आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। एडमायर द, इन द आफ्टरनून, ड्यूरिंग द डे। अब यहाँ पे देखिए इंडियन टी लिखा रहेगा तो द आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होगा, चाइनीज हिस्ट्री लिखा तो द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। उसी को अगर द टी ऑफ इंडिया लिख देंगे, टी ऑफ इंडिया लिख देंगे तो द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। द हिस्ट्री ऑफ चाइना लिखेंगे तो द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इंग्लिश टीचिंग तो द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इस तरह से लिखेंगे तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, इस तरह से लिखेंगे तो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। नेपाल में, इन नेपाल, अब देखिए यहाँ पर इन नेपाल ऑफ टुडे, आज के नेपाल के बारे में बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे लंदन, द सिटी ऑफ लंदन, ये सिटी है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, शहर लंदन, एक शहर जिसका नाम क्या है लंदन। गॉड, गॉड में बहुत सारे गॉड होते हैं, गॉड सरस्वती देवी होती हैं, लक्ष्मी की देवी होती है, उस तरह से गॉड ऑफ फायर को लिखा गया द गॉड ऑफ फायर। सिर्फ गॉड लिखा हुआ हो तो द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये पिछले वीडियो का ही नेक्स्ट वीडियो है जिसको मर्ज करके आपको पढ़ना है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।